कल हम लोग धर्म और परम धर्म पर बात कर रहे थे। धर्म क्या है? खुद से प्रेम करना, यह धर्म है। धर्म क्या है? अपनों से प्रीति करना, संसार के नियमों से प्रीति करना, यह सब धर्म में आता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। पर परम धर्म क्या है? जिसने संसार प्रदान किया, जिसने अपने प्रदान किए, जिसने शरीर प्रदान किया, उस परमात्मा को प्रियतम मान करके भजन करना, यह परम धर्म है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सूत जी महाराज भागवत में कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है। क्या? यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की भक्ति। और कैसी भक्ति? बोले अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति। किसी ने मुझे आज प्रश्न किया है कि भक्ति के सूत्र बताइए। 3 सूत्र हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। भक्ति के 3 सूत्र हैं। सबसे पहला, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ। इधर देखिए, कथा सुनो। सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। पूज्य महाराज जी को पुनः पुनः प्रणाम। आप आशीष देने के लिए सब चंडीगढ़ वासियों को पधारे। भक्ति का पहला सूत्र क्या है? क्या है? मैं जोड़ते बोल दो, विश्वास, भरोसा। और विश्वास का मतलब क्या होता है? चाहे जीवन में जैसी परिस्थिति आ जाए, ठाकुर जी के ऊपर प्रश्न ना उठना, ठाकुर जी से कभी शिकायत ना करना, यह विश्वासी व्यक्ति का लक्षण है। बंधुओं, प्रेम का एक स्वरूप होता है। इधर देखिएगा कि सहा गया, और जब प्रेमी सामने आया तो उसको बताया ना। एक होता है कि पूरे दिन सहा, पति गए थे काम पे और पूरे दिन पत्नी ने सहा, जो भी सहा, चाहे रसोई में काम करते करते कुछ सहा, सासू माँ से सहा, पड़ोसी से सहा, बच्चों से सहा, जो भी सहा। शाम को जब पति घर लौट करके आए तो सब बता दिया, रसोई में ऐसा हो गया, माँ ने ऐसा किया, बच्चे ऐसे कर रहे थे, ये हो गया, सुबह से तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, हम आप सब लोगों के ये स्वभाव में आ चुका है कि हम पूरे दिन जो घटना घटती है उसको इकट्ठी करते जाते हैं और फिर अपना अति प्रेमी मिलता है तो सब बता देते हैं। पर आप जान करके हैरान होंगे, ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। प्रेम का स्वरूप क्या है? सहा गया, लेकिन जब प्रेमी आए तो मन में विचार किया, 2 घड़ी के लिए आया है, अब क्या बता करके और समय गवा दूं? नहीं बताया, नहीं कहा, बस सह लिया। ये प्रेम है। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले थे किशोरी जी से कुरुक्षेत्र में। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी द्वार पर खड़े हैं, भीतर नहीं जा रहे शिविर में। पता है कि यहां किशोरी जी बैठी हैं, और क्यों नहीं जा रहे हैं? ठाकुर जी को यह है कि कितनी शिकायतें होंगी मुझसे, कितने अपराध मैंने किए हैं, परसों की कह के गया, बरसों तक नहीं आया, आज 100 साल बाद किशोरी जी के सामने किस मुंह से जाऊंगा मैं? लेकिन तभी किशोरी जी कहती हैं, अरे ललिता, ये जो ब्यार हवा की चल रही है ना, या ब्यार में मोकू कन्हैया की सुगंधी आ रही है, नेक देखियो द्वार पे कहीं कृष्ण तो नहीं है। और द्वार जाकर के जैसे देखा तो ठाकुर जी खड़े थे कोने में। जैसे ही ठाकुर जी देखे, शिकायतें तो बहुत थी, कहना तो बहुत था, लेकिन भूल गए। उठ करके तुरंत गई, और 100 वर्ष पहले की श्री किशोरी जी की प्रीति में और 100 वर्ष के विरह के बाद के आज के किशोरी जी की प्रीति में तनिक अंतर नहीं है। तुरंत हाथ पकड़ करके आओ श्याम सुंदर,
बस हाँ नेत्र नहीं मिला पा रही हैं, लेकर के आई, बैठाया। ललिता विशाखा से बोली स्वरूप नेक रूखो रूखो लग रहा है, नेक श्रृंगार पेटी लेके आई हो, और श्रृंगार पेटी लेकर के ठाकुर जी का श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही हैं किशोरी जी। यहाँ पत्रावली बना रही, क्योंकि अब द्वारिकाधीश बन गया, पत्रावली तो करते नहीं ठाकुर जी, पत्रावली बना रही हैं। मुकुट पे मोर पिच धारण कर रही हैं, घुंघराले केशों को समेट करके सुंदर यहाँ पर एक जूड़ा जैसा बना रही हैं, पीतांबरी पहना रही हैं, इत्र लगा रही हैं, यहाँ पर कुछ जावक के चिन्ह बना रही हैं और कह रही हैं हे श्याम सुंदर। ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं श्री जी मुझको क्षमा, बोले शांत रहो, ये सब बात मत करो। किस बात की क्षमा मांग रहे हो आप? मैंने 100 वर्ष का विरह दिया आपको, 100 वर्ष तक नहीं आया मैं। किशोरी जी बोली श्याम सुंदर वास्तव में 100 वर्ष का अंतराल निकल गया, मैं भूल गई थी। जैसे ही आप सन्मुख आए तो ऐसा लगा कि मथुरा जाने से ठीक एक दिन पहले जो हमारी वार्ता हुई थी वो कल ही हुई थी, और उसके बाद आज आ गए हो। बीच का ये समय कहां चला गया मुझे नहीं पता। अब उसकी चिंता मत करो, उसकी चर्चा मत करो, रास करो। और किशोरी जी के साथ रास किया, इसे कहते हैं प्रेम। हम में ऐसा प्रेम नहीं है। कथा में आया प्रिय व्यक्ति, कथा के बाद तुरंत फोन कर देता यजमान को, मेरी बैठने की व्यवस्था नहीं थी, मुझे उठा दिया गया, मेरे लिए यूं हो गया, मेरे पास वैलिड नहीं किए गए, मुझे बाहर निकाल दिया। शिकायतें कितनी है हमारी। प्रेम तो वो जानो जहां व्यक्ति सहले और प्रेमी से कभी शिकायत ना करे, वो प्रेम। मीराबाई भी ऐसी, बहुत सहा मीराबाई ने। कहते हैं भक्तिमती मीराबाई जब थोड़ी थोड़ी सयानी होने लगी, बड़ी होने लगी, तो मीराबाई के ब्याह की चर्चा होने लगी। और एक और कारण था ब्याह की चर्चा का। आप सब लोग इधर देखो, बस कथा सुनो, कहीं मत देख। अब इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं, बस ये अंतिम है। अब इसके बाद देखोगे तो देखो, पर आप हमें बैठ देख के सुनो कथा। मीराबाई की आयु बढ़ रही है ब्याह के लिए, इसलिए चर्चा कम हो रही है, इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि 24 घंटा कुछ करती ही नहीं है। अब तो पद रचना करना शुरू कर दिया। अब तो पूरे दिन बैठ करके केवल गाती रहती हैं, गाती रहती हैं। सुबह से श्रृंगार करना, बढ़िया करताल लेकर के पद गाना। कभी 4 भुजानाथ जी का मंदिर था मीराबाई का, पुस्तैनी घर का मंदिर, 4 भुजानाथ जी। कभी वहां जाती, कभी गिरधर लाल जी के सामने गाती। माता पिता सबको चिंता होने लगी, बोले इसका ब्याह करो। मीराबाई से किसी ने जाकर के कह दिया, बोले कि भाई साहब आपकी तो ब्याह की चर्चा चल रही है, आपकी बुआ आई है ना। हाँ, वो बुआ मेवाड़ के राजघराने में ब्याही हैं। वहीं मेवाड़ के राजघराने के एक सुंदर सुकोमल सुशील राजकुमार को आपके लिए बता रहे हैं, और ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। मीराबाई हंसने लगी, हंस करके बोली तुमने गलत सुना होगा, मेरी माँ ने तो मेरे बींद बता रखे हैं, मेरे दुल्हा बता रखे हैं। मेरे दुल्हा वो कोई और नहीं होगा, मेरे दुल्हा मुझे पता है कौन है। बोले कौन है? बोले ये बैठे सामने, ये जो भीतर बैठे यही है मेरे दुल्हा, और कोई मेरा दुल्हा नहीं होगा। सब सखियां हंसने लगी, बोले कि अरे आप भी बड़ी भोली हो, आपको कुछ नहीं पता, आपके ब्याह की चर्चा चल रही है। जो मीराबाई को लगा कि ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं ब्याह की, तो बाईसा माता जी के पास गई, पिताजी के पास गई, सबसे जाके बोली आप लोग ये सब क्या चर्चाएं कर रहे हैं? जिसका पूर्व ही ब्याह निश्चित हो गया हो उसकी अन्य कहीं चर्चा करना अपराध है, पाप है। मां बोली तेरी कब चर्चा, आपने ही तो बताया था कि ये मेरे बींद हैं। मां बोली वो तो मैंने ऐसी हंसी में बोल दिया था। मीराबाई बोली आपकी हंसी थी, मेरे लिए वास्तविकता है वो, मैं उनको वर्ण कर चुकी हूं। मेरे नेत्रों में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में सर्वस्व श्री कृष्ण विराजमान है, अन्य किसी का वर्ण मैं कैसे कर सकती हूं मां? सब लोग सोचते इसकी बचकानी बातें, सुनो ही मत।
लेकिन मीराबाई को सबसे ज्यादा अगर उनके परिवार में कोई प्रेम करता है तो वो श्री राव दूधाजी, उनके दादाजी। मीराबाई अपने दादाजी के पास गए, गोद में बैठा लिया मीराबाई को। क्या बात है मीरा, इतना क्यों रो रही है? आप सबको समझाओ ना। सब मेरे ब्याह की बातें करते हैं, सब कहते हैं कि मीरा का ब्याह होगा, वहां होगा, ऐसे होगा। दादाजी मुझे ब्याह नहीं करना, मैं तो गिरधर लाल को अपना प्रियतम मानती हूं, वही मेरे पति हैं। राव दूधाजी ने मीराबाई के रुदन को देख करके वचन दे दिया, जब तक मैं जीवित हूं तेरा ब्याह नहीं होगा, तू चिंता मत कर। लाली, मेरे बाद अगर ये तेरा ब्याह कहीं कर दें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं। मीराबाई बोली, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे पास रहेंगे। मेरे दो ही तो हैं, या तो गिरधर लाल मेरे हैं या मेरे दादू मेरे हैं, और कोई मेरा नहीं है। आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। राव दूधाजी हंसने लगे, नहीं जाऊंगा। और राव दूधाजी ने पूरे परिवार को बुला करके कह दिया, मैं जब तक जीवित हूं, मेरी श्वास चल रही है, मीरा का ब्याह नहीं होगा। घर परिवार के लोग बोले, पिताजी आप कैसे हैं? अरे घर के बड़े लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ब्याह हो, उनका गृहस्थ आश्रम, आप कैसा निर्णय ले रहे हैं कि मीरा का ब्याह नहीं होना चाहिए? राव दूधाजी बोले, क्योंकि मीरा के अंतरंग रूप को तुम अभी जान नहीं पाए हो। वो किस भाव में रहती है, किस स्थिति में रहती है, उसको तुम अभी समझ नहीं पाए हो। मीराबाई प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश है। और जब तक राव दूधाजी रहे, मीराबाई का ब्याह हुआ ही नहीं। ऐसा एक, बंधुओं आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो लोग जो भक्ति करना चाहते हैं और सब उनको रोकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उनको ऐसा मिल जाता है जिसके आश्रय में वो भक्ति कर पाते हैं। वो व्यक्ति उनके लिए ठाकुर जी से कम नहीं होता, जिसके कारण वो भक्ति कर पाते। कई लोगों को व्यासपीठ से ऐसी उम्मीद होती है। कोई मुझे बोल रहा था, बोले महाराज जी आपको तो बहुत सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती होगी, इतने लोग आपको पूछते हैं, इतने लोग आपकी फोटोज लेते हैं, आगे पीछे चलते हैं। मैंने कहा नहीं, जिम्मेवारी वाली फीलिंग आती है। क्यों? इतने लोगों ने आशा लगा रखी है हमसे कि हम उनको ठाकुर जी से मिला रहे हैं। हमारी एक भी गतिविधि, हमारी एक भी इच्छा, हमारी एक भी स्थिति उनके चित्त का भाव विमुख कर सकती है। हम सच बताएं, हम खाते भी इसलिए हैं, सोते भी इसलिए हैं, ध्यान भी इसलिए रखते हैं कि कुछ हो नहीं जाए, नहीं तो इतने सारे लोग कथा में नहीं आ पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे तो क्या होगा। एक व्यक्ति जब ऐसी आशा उत्पन्न कर देता है, जिसकी बातें, जिसके आश्रय में रहकर के आप भजन कर सकते हैं, वो व्यक्ति ठाकुर जी से कम नहीं लगता लोगों को। आज हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। आज संत तो अनेक हैं वृंदावन में, और अनेक संतों के मार्गदर्शन से अनेक लोग ठाकुर जी की प्राप्ति कर रहे हैं। पर विशेष रूप से दूर दराज रहने वाले, जो कभी वृंदावन को जानते नहीं थे, प्रियालाल जी का जो भाव नहीं जानते थे, आज उनकी वाणी के आश्रय में भजन कर रहे हैं। ऐसे ही मीराबाई के लिए श्री राव दूधाजी, मीराबाई बड़ी प्रसन्न है कि अब तो मेरे को कोई चिंता की बात नहीं, मेरे दादाजी हैं साथ में। इस बात से तो वो प्रसन्न रहती हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने बैठकर के खूब रोती हैं। क्यों? मुझे जगह जगह जाकर के अपनी रक्षा करनी पड़ रही है, और आप कैसे हो? आपकी होने वाली गृहिणी की कहीं और चर्चा चल रही है ब्याह की, और आप बैठे हुए हो। अरे कोई सामान्य संसार का जीव होता और उसका ब्याह पक्का हो गया होता, और उसकी गृहिणी की कहीं और चर्चा होती, वो लड़ लेता, पूरे परिवार के सामने आगे खड़ा हो जाता, और आप पूरे दिन ऐसे खड़े रहो। अरे क्यों नहीं आते हो? आकर के क्यों नहीं सबको बताते हो? मीराबाई व्याकुल हो गई। अब उनके चित्त में इच्छा होने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं, क्योंकि कन्हैया वहीं बैठते हैं, वहीं बसते हैं। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी कोई परमात्मा नहीं जो बादलों के ऊपर रहते हैं।
मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी भगवान नहीं है। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी साक्षात हैं, प्रत्यक्ष हैं और वृंदावन में रहते हैं, यमुना तट पर बंशी बजाते हैं। उनको पता है। मीराबाई सुबह उठते ही अपनी सखियों से यही चर्चा करती हैं, अभी देखो सूर्योदय हो रहा है। बोले हाँ, अभी लाला उठे होंगे, आंख मीट रहे होंगे अपनी, यशोदा मैया से कह रहे होंगे मुंह को माखन खवाओ। मैया मक्खन बिलो रही होगी, मक्खन निकाल के खवावेगी। बाकी बात फिर गौशाला जामेंगे, दूध पीमेंगे, फिर कन्हैया ऐसो करेंगे, फिर कन्हैया। वो उसको पास्ट टेंस में नहीं देखती हैं कि कभी हुई है लीला, वो कहती हैं अभी भी हो रही है वृंदावन में। एक संत आए हैं मेड़ता में, मीराबाई चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं मुझे वृंदावन जाना है, पर मेरी अवस्था इतनी बड़ी नहीं कि मैं वृंदावन जा सकूं। आप कुछ कृपा करो, मैं क्या करूं जिससे मेरा वृंदावन जाने का भाव पूर्ण हो। संत बोले वृंदावन तो ठाकुर जी श्री जी बुलाएंगे तो ही जा सके। बोले मैं रोज तो कहती हूं पर मुझे बुला नहीं रहे हैं। तब उस संत ने एक युक्ति बताई। बोले मीरा, तुम पत्र लिखा करो और पत्र लिख करके वृंदावन जाने वाले, तुम्हारे यहां इतने संत आते हैं, कोई ना कोई वृंदावन जाता है, उनके हाथ अपना पत्र भिजवा दिया करो, वृंदावन तुम्हारा पत्र पहुंच जाएगा। आहा, मीराबाई तुरंत पहुंच गई अपने ठाकुर जी के सामने और पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी को। आज तक कभी पत्र नहीं लिखा है, केवल बात की है, लेकिन पहली बार पत्र लिख रही हैं मीराबाई। और जैसे ही पत्र लिखने के लिए बैठी हैं, एक के बाद एक खाली पन्नों को फाड़ती जा रही हैं। बस थोड़ी स्याही चलती है, उसके बाद फाड़ देती हैं। किसी ने पूछा इतने पत्र क्यों फाड़ रही हो, कुछ लिखती तो होने। तो किसी ने, मीराबाई ने किसी से कहा सामने बैठ के देख तो मेरी अवस्था। और सामने बैठ करके एक सखी देख रही है, तो मीराबाई की अवस्था क्या, वो जैसे ही पत्र लिखने के लिए कलम उठाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, पूरा शरीर कंपायमान होने लगता है। यह भी प्रेम का स्वरूप है बंधुओं, कि अपने प्रियतम को चित्त में कितना प्रेम है ये बताने का प्रयास तो कर रहे हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। मैं कहा करता हूं कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने ये बोल देता है कि मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता हूं या मेरे प्रेम का कारण ये है, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम का कारण कभी बता ही ना पावे, कभी बोल ही ना पावे, बस उसके मुख को देख के पता चल जाए वो प्रेम है। बहुत मेरे को इतना प्रिय लगता है ये पद कि मैं बहुत कम गाता हूं कथाओं में, लेकिन मुझे ये सबसे प्रिय पद है मीराबाई का। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। जैसे तैसे कुछ लिख भी देती हूं तो नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं,
लिखी ही न जाए, पतियां में कैसे लिखूं। तो संत ने आकर के कहा पत्र नहीं दे सकती तो एक काम करो, मैं बैठ जाता हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे हृदय में जो जो भाव है मुझे कह के बता दो, मैं सुन करके वृंदावन बिहारी जी के पास जाऊंगा तो जाके बता दूंगा उनको। मीराबाई कहती है बात कहूं तो कहत न आवे, बात कहूं तो कहत नहीं आवे, बात कहूं तो कहत न आवे, बात कहूं तो कहत न क्यों जियरा रयो है डराए, जियरा रयो है डराए, पतियां में कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां में कैसे लिखूं, लिखी। तो फिर संत बोले अब मीरा तू ही बता मैं क्या करूं, तू लिख करके दे नहीं रही है, मुझे बात कुछ बता नहीं रही, तो मैं चलता हूं वृंदावन। नहीं नहीं रुकिए ना, आप अभी रुक जाइए ना, उनको कुछ तो बता दीजिए मेरे बारे में, मेरा कोई तो भाव उन तक पहुंचा दीजिए। संत बोले तू ही बता क्या भाव पहुंचाऊं। तो मीराबाई कहती हैं कितनी सुंदर बात, विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी देख तुम चलाए, विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी मेरी स्थिति, मेरी अवस्था, मेरी परिस्थिति आपने देख ली है, मेरी स्थिति अवस्था परिस्थिति क्या है ये आपको दिख गया है। बोले हाँ, अब कहियो हरि जो जाए, कहियो हरि जो जाए, मेरी अवस्था जाकर के आप बता देना ना, आपको सब तो पता है, आपने देख ही लिया है कि मैं कैसे रहती हूं, क्या मेरी स्थिति, क्या मेरी परिस्थिति, सब बता देना उनको। संत बोले ठीक है मैं बता दूंगा। तो रोक लेती मीरा, सुनिए सुनिए, ये मत बताना कि मैं बहुत रोती हूं, ये मत बताना कि मैं पूरे दिन काली मां मुख पे लगा के कृष्ण बनी घूमती हूं। मीराबाई कैसे घूमती हैं पता है, जैसे मीराबाई को पता चलता है कि उस जगह मेरी ब्याह की चर्चा कर रहे हैं सब परिवार के लोग बैठ के, तो ठाकुर जी के चरणों में काजल लगा करके अपने पूरे मुख पे काजल लगा लेती हैं, और काजल के ऊपर चंदन की ऐसी टिप्पी टिप्पी धर के और बिल्कुल कारी कारी सी बन करके मीराबाई घूमने लगती हैं। और घूमते हुए अपने परिवार वालों के पास जाके कहती हैं देख लो मैं तो ऐसे ही रहूंगी ससुराल में, करा दो कहीं और ब्याह, जैसे मेरे श्याम सुंदर वैसी मैं हूं। घर परिवार के लोग कहते हैं अरे मीरा पागल हो गई है तू। मीराबाई आज उन संत से कह रही हैं ये मत बताना कि मैं बहुत रोती हूं, कहीं ये पता चला कि मैं बहुत रोती हूं तो कहीं मुझे वर्ण करने में संकोच हो गया, तो ये मत बताना कि मैं ऐसे काजल लगा के बावड़ी बनी घूमती हूं। मेरी परिस्थिति बताना ही मत, कुछ मत कहना आप, तो तू ही बता मीरा, पत्र तुझे देना नहीं है, बताना कुछ है नहीं है, तेरी परिस्थिति देख करके मैं बता दूं वो भी तुझे स्वीकार नहीं है, क्या कहूं फिर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। एक बात कह देना बस, मैं जैसी हूं मेरी परिस्थिति जैसी है वो मुझ तक ही रहने दो, उनको मत बताना। बस उनसे एक बात कह देना मेरे हृदय की, क्या मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
चरण कमल रखाए, चरण कमल रखाए। वो बस मुझे अपने चरणों में रख ले। मेरी परिस्थिति, मेरी अवस्था, मेरी व्यवस्था, मेरा स्वभाव कुछ मत बताना उनको, मेरा विरह कुछ मत बताना। छोटे लाला हैं, डर जाएंगे वो। इतनी व्याकुल मेरी स्थिति है, ये सब आप उनको जाके बताएंगे, वो चिंता करेंगे। मत बताइएगा उनको कुछ, बस एक बात कह देना। क्या राजस्थान में राव दूधा जी के परिवार की एक लाली है मीरा, उसको केवल अपने चरणों में वास दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। अरे कहां तक कहें, जो संत आते हैं ना मीराबाई के पास, वे अपना वृंदावन जाना 6-6 महीने तक टाल देते हैं मीरा की स्थिति देख करके, कि वृंदावन में भी वो सुख नहीं मिलेगा जो हमें मीरा की अवस्था देख करके मिल जाता है, मीरा की स्थिति देख करके मिल जाता है। सहना और कभी कहना नहीं, ये प्रेम का स्वरूप है। हम आप सब लोग ये नहीं जानते, और कहीं अगर हमने सहा भी और मन में विचार कर लिया कि कहना नहीं है, कहना नहीं है, कहना नहीं है, तो हम रह ही नहीं पाएंगे। हम इतने व्याकुल और इतने विचलित हो जाएंगे कि हमारे मुख से वो बात निकल ही जाएगी। सहना और कुछ ना कहना, ये प्रेम का स्वरूप है। मेरा उद्देश्य आप कहीं प्रताड़ना पे मत ले जाना, कोई और दूसरे चीजों पे मत ले जाना। सहना मतलब विरह, सहना मतलब अपने प्रियतम के, ठाकुर जी की स्मृति में जो विरह होता है उनको सहना, और कभी कहना नहीं। वो प्रेम है मीराबाई का, ऐसा प्रेम। मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, चरण कमल रखाए, चरण कमल रखाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। इसी भाव के विषय में यहां पर कहा जा रहा है, इसी को कहते हैं परम धर्म। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रषेदते। ठाकुर जी के प्रति ऐसी भक्ति जो अहेतुकी, अहेतुकी मतलब न विच्छिन्न होने वाली, न टूटने वाली, न कभी नष्ट होने वाली, चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए, चाहे जैसी स्थिति बन जाए, सदा ठाकुर जी के स्मरण में रहे। वैसी भक्ति है मीराबाई की। सूत जी महाराज भागवत जी में यही सबसे पहला उपदेश देते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है। एक बार ठाकुर जी अपनाए, उसके बाद चाहे जीवन में जैसी स्थिति आ गई हो, कभी शिकायत नहीं की गई। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादय दधिरतिम श्रमे वही केवलम। कहते हैं ठाकुर जी की मधुर कथा, उसको सुनने में रुचि नहीं है, बाकी ठाकुर जी के संबंधी जितने कार्य हैं सब करने में रुचि है। परिक्रमा करवा लो, दर्शन करवा लो, प्रसाद पवा लो, नाम जप करवा लो, कीर्तन करवा लो, नृत्य करवा लो, गवा लो, लेकिन जैसे कहो कथा सुन लो, कथा नहीं सुनी जाती, नींद आती है, कथा नहीं सुनी जाती, बोर होते हैं, कथा नहीं सुनी जाती, मन नहीं लगता। तो आपके द्वारा किए गए बाकी जितने भी साधन हैं, वो साधन ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है।
अगर कथा से रति नहीं है, कथा से प्रीति नहीं। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, कथा नहीं सुनेंगे तो कीर्तन में जो जिसका कीर्तन किया जा रहा है उसकी लीला ही नहीं सुनेंगे तो उसके प्रति भाव कैसे जगेगा? कथा नहीं सुनेंगे तो परिक्रमा करने में भाव कैसे उत्पन्न होगा? कथा क्या है? भाव उत्पत्ति कराती है। और बिना भाव के चाहे आप जितने साधन कर लीजिए, उन साधनों का कोई मोल थोड़ी है, उन साधनों का कोई अभिप्राय थोड़ी है। साधन कर लिए 1000 लेकिन चित्त में भावना नहीं है ठाकुर जी के प्रति, उस साधन का क्या फायदा? साधन की सफलता भाव से है और भाव की पूर्णता कथा से है, इसलिए कथा आवश्यक है। यहां तो ये तक कहते हैं कि आपके द्वारा किए गई एकादशी, आपके द्वारा की गई जितने भी साल भर के व्रत हैं वो भी ठाकुर जी अस्वीकार कर देते हैं यदि कथा में रति नहीं होती है तो। कथा में रति, सत्संग में रति, भगवान की चर्चा में रति होना बहुत आवश्यक है। रति हो ठाकुर जी के प्रति। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। ये सब श्रम के समान है। और बहुत अच्छी बात कहते हैं कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मयि कान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म कैसा है? बोले अपवर्ग है। अपवर्ग किसको कहते हैं? जहां पवर्ग ना हो। हिंदी वर्णमाला में शब्द हमने पढ़े पवर्ग, प फ ब भ म, ये पवर्ग शब्द कहलाते हैं। प फ ब भ म। तो प से बना पाप, फ से बना फल, व से बना बंधन, भ से बना भय और म से बना मृत्यु। ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहां प यानी कि पाप करने के बाद, और फिर कान पकड़ करके मंदिर जा रहे हैं, ठाकुर जी क्षमा मांग रहे हैं, ठाकुर जी मुझसे अपराध हो गया, आज के बाद मैं खूब भजन करूंगा, खूब, वो प्रायश्चित हो जाएगा उसका, आपका पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मानी जाएगी, वो भक्ति नहीं है। आप अपराध करने के बाद ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थी होते हुए मंदिर जाते हैं या ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराते हैं, वो भक्ति में नहीं गिना जाता है, वो आपके अपराध नाशक के रूप में प्रायश्चित है, उससे भक्ति नहीं गिनी जाती। तो पाप करने के बाद किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता, वो भजन है ही नहीं। दूसरा शब्द आता है फ, यानी कि फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन। नवरात्रि चल रही है, कई लोगों के 9 दिन के व्रत चल रहे हैं, बिल्कुल फलाहार पा रहे हैं, एक समय ही फलाहार पा रहे हैं, लेकिन 9 दिन बाद देवी मैया के जब सामने अंतिम प्रणाम किया तो उसमें फल मांग लिया कि हे मैया, इन 9 दिनों में हमसे प्रसन्न होकर के आप हमको फलानी फलानी वस्तु दे देना। क्या होगा? वो 9 दिन का जो व्रत है वो फल प्रदान कर देगा, वो भक्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने फल की कामना से व्रत किया। तो पाप, फल, प फ ब, ब यानी कि बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन। वैसे तो जीवन भर कभी भगवान भजे नहीं, लेकिन अपने किसी मन चाहे से ब्याह करना है, चले गए मंदिर में, पंडित जी आज ही करवाओ, अभी मुहूर्त निकालो, हमारे काल सर्प दोष का निवारण करो, मांगलिक का निवारण करो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब किसी को अपनाने के लिए आपको धर्म याद आ जाता है। ऐसा धर्म भी धर्म नहीं माना जाता। पाप, फल, बंधन, प फ ब और फिर 5 चौथा आता है भ। भ यानी भय से किया गया भजन। डर लग रहा है, रात में लाइट चली गई, सब इन्वेटर भी बंद हो गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। फ्लाइट में टर्बुलेंस हो रहा है,
जय हो श्री गुरु चरण सरोज रज निज गुरु सदा जरूर गुरु, हे भगवान बचाओ आज। भय से किया गया भजन। अच्छा ये तो हुआ कि आपको भय लगा और आपने भजन किया। एक और होता है माता पिता जबरदस्ती करवा रहे हैं, बोले करेगा कैसे, नहीं बैठ के करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ये। हमारे घर में तो नियम था पहले, अब तो नहीं है, पर हम जब छोटे थे सब बच्चे घर के, तो हमारे यहाँ था शाम का भोजन नहीं मिलेगा अगर कोई कीर्तन नहीं करेगा। तो सब बच्चे बैठ के कीर्तन करते थे, लेके महाराज मंजीरा बजा रहे हैं, जोर जोर से ढोलक बजा रहे हैं। वो मंजीरा ढोलक ठाकुर जी को नहीं सुनाई, माँ को सुनाई देना चाहिए कि हाँ कीर्तन कर रहे हैं। अब जाके समझ में आया कि भय से किया गया भजन ठाकुर जी को स्वीकार नहीं होता। तो प फ ब भ, पाप फल बंधन भय, और अंतिम शब्द आया मां, यानी कि मृत्यु। मृत्यु समीप आने पर भगवान का भजन, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर का कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में है और फिर हम उसके लिए पाठ करा रहे हैं, ब्राह्मण जी बैठा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, अनुष्ठान करवा रहे हैं, उसके सामने राधा राधा मंत्र चला दिया, चलता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे। क्यों? प्राण निकलने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। उस समय पर किया गया भजन भी मुक्ति दे देगा, लेकिन वो भजन भक्ति प्रेम भक्ति में स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए यहां अधिकतर जितने भी बैठे हैं वो सब प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक हैं। आपसे हमारी प्रार्थना, पाप फल बंधन भय और मृत्यु, इन 5 कारणों से कभी ठाकुर जी का नाम मत लीजिएगा। पाप हो गया, आप ठाकुर जी से कहो नाथ पाप मैंने किया है, इसका मुझे प्रायश्चित नहीं, इसका जो फल हो मैं भोगूंगा, मुझे दीजिए। ये प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले का स्वभाव है। बंधन मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी आपने कोई बढ़िया सोच के रखा होगा, उससे प्रार्थना नहीं करते। कई बहनें तो बेचारी मनपसंद जो जिसको वो प्रेम करती हैं उसको पाने के लिए ही शंकर जी पे दूध चढ़ाती रहती हैं, इसको दिलाओ। मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो नाथ आप जैसी इच्छा, आप जैसा प्रयास करेंगे, हमारी कोई आपसे अर्जी नहीं है। ये प्रेमी भक्त का लक्षण होता है। पाप बंधन भय, भय से कभी भजन नहीं करेगा, भय लगने पर कभी भगवत स्मरण नहीं, भय लगने पर उसकी निवृत्ति ढूंढ लेगा, लेकिन ठाकुर जी का नाम उच्चारण, अब वो बात अलग है कि हमारे स्वभाव में आ चुका है तो हम कर लेते हैं, भय से भजन नहीं। प फ ब, फल की प्राप्ति के लिए भजन नहीं। चाहे दुनिया की कैसी भी वस्तु हो, मेरे भाग्य में होगी तो मुझे मिलेगी, मैं उसके लिए यत्न नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, दिन रात एक करके कमाई करूंगा, सब करूंगा, पर उसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करूंगा, हे बिहारी जी हमें ये दे दो, हे बिहारी जी हमें ये दे दो। हमने अपनी कथा में फल प्रदान करने वाले भजन गाने बंद कर दिए। फल मांगना ही नहीं है ठाकुर जी से। ठाकुर जी आपके सामने खड़े हैं, यही एक फल है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है कि आप उनके सामने खड़े हो, आप उनका नाम उच्चारण कर रहे हो। उसके बाद उनसे फल क्या मांगना? फल से तो रस मांगा जाता है। सामने खड़े हैं, उस रस का आस्वादन करें। श्री राधा रमण लाल की जय। परमानंद विराज जय। परमानंद प्यारे श्री राधा रमण लाल नित्य कृपा कर रहे हैं। कल भी श्री राधा रमण लाल जी की कृपा हुई। आचार्य चरण श्री गोस्वामी जी महाराज पधारे और आज हमारी तो भाभी हैं, पूज्या भाभी माँ पधारी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और हम स्वागत क्यों करें, चंडीगढ़ तो आपका है, आप हमारो स्वागत करो। और विशेष रूप से तो महाराज जी हमारे बड़े भैया के समान हैं, बड़े भैया ही हैं, तो
भैया की ससुराल के संग संग छोटे वारी इनकी ससुराल है जाए तो उस नाते से तो चंडीगढ़ में हमारा आतिथ्य होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। पर आज कृपा करके आपका आगमन हुआ। बहुत बहुत समस्त श्रोताओं की ओर से व्यास मंच से भाभी माँ को बारंबार प्रणाम, खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। आपके प्रकल्प, आपके भाव सबसे छुपे नहीं हैं, सबके युवाओं के हृदय में प्यारे राधारमण लाल जी की मधुर भावना, मधुर सेवा, मधुर शास्त्रों को आप अपने भाव से स्थापित कर रही हैं। आपको बारंबार प्रणाम। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा। मैं तो नित उठ दर्शन जासूं, मैं तो नित उठ दर्शन जासूं। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या। हे कृष्ण नाम रा जहाज चला स्या, कृष्ण नाम रा जहाज चला स्या। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हाँ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हो मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। निर्भयी हैं मीराबाई। तो जन्माष्टमी का दिन था और मीराबाई 10 साल से जन्माष्टमी मनाती आ रही हैं। खूब प्रेम से मंदिर सजाती हैं, खूब अपना श्रृंगार करती हैं, लाल जी की जैसे विधि से पूजा सेवा होनी चाहिए सब करती हैं। लेकिन आज बाईसा सुबह से बहुत परेशान है, रूठी हुई हैं। तो सखियों ने पूछा कि आप इतनी निराश क्यों हैं, आप तो जन्माष्टमी का उत्सव इतने आनंद से मनाती हो, आज क्या हुआ? तो मीराबाई कहती हैं हमेशा मैं ही मनाती रहूं, ये तो कभी आते नहीं, ये तो कभी आते नहीं हैं। अरे जब इतनी सजावट हम करते हैं, इतना प्रेम से हम श्रृंगार करते हैं, इतने भाव से हम सब व्यवस्था करते हैं, ये क्यों नहीं आते हैं? इनको भी तो आना चाहिए। तो किसी सखी ने कह दिया आज पता नहीं क्यों मन में ऐसा लग रहा है भाई साहब आज ये आएंगे, आज ये आएंगे। तो बाईसा का स्वभाव ऐसा है। और बंधुओं, हर प्रेम लक्षण भक्ति वाले का ऐसा स्वभाव हो जाता है, उसको किसी के द्वारा कहे गए शब्दों में छल कपट झूठ का अनुभव नहीं रहता। समझ रहे हैं? हमारी इतना सीधा हो जाता है प्रेम उपासी कि कोई व्यक्ति कुछ कह दे, उसको ये नहीं पता चलता कि ये छल में बोल रहा है, ये कपट कर रहा है या झूठ बोल रहा है। आप कहेंगे महाराज जी इससे अच्छा तो फिर प्रेम उपासक बनना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। जब उसको छल कपट और झूठ का ही पता नहीं चलता तो कोई भी छल करेगा, कोई भी कपट करेगा, कोई भी उसको झूठ बोल के बहला फुसला के उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। हमारी बात सुनिएगा। व्यक्ति जब प्रेम मार्गी हो जाता है, प्रेम भक्ति पथिक का उपासक हो जाता है, तो उसके चित्त में स्वाभाविक दीनता आ जाती है। वो इतना सरल सहज हो जाता है कि कोई कुछ भी कह दे वो सब मान लेता है। ऐसे में आपको डरना इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी पग पग पे फिर रक्षा ठाकुर जी करते हैं।
जो अपने बुद्धि विवेक से अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है कि मुझसे कोई छल ना करे, मुझसे कोई कपट ना करे, मुझसे कोई मेरे साथ कोई खिलवाड़ ना कर दे, अपने विवेक से इतना अपने आप को सुरक्षित करता हुआ चलता है, तो ठाकुर जी भी सोचते हैं विवेक ही है, बच ही लेगा खुद ही। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं कोई मेरा उपासक है, इतना सरल है, इतना सहज है, इतना दीन है, कोई छल करने जाता भी है, कोई कपट करने जाता भी है, तो ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए सहज सरल बनने में आप लोग किंचित संकोच मत किया करो, सहज सरल बनिए, ठाकुर जी रक्षा करेंगे आपकी। संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई जीवात्मा आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जिससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता हो। मीराबाई कैसी हैं कि सखी ने कह दिया आज तो ठाकुर जी आएंगे, तो उस बात को मान करके तुरंत प्रसन्न हो गई। आएंगे आज? बोले हाँ, तू कह रही है तो जरूर आएंगे। और जबकि वो रोज ही कहती है, वो कल भी कह रही थी कि आज ठाकुर जी आएंगे, मीराबाई कल भी मान गई थी। परसों भी कहा था उसने कि आज आएंगे ठाकुर जी, मीराबाई परसों भी मान गई थी, और रोज उसकी बात सुनकर के रोज श्रृंगार करती हैं अपना, आज ठाकुर जी आएंगे। अरे उसने कहा था आज ठाकुर जी आएंगे, दिया जलाओ, सुंदर सजावट करो, फूल लड़ लगाओ, ऐसे करो ऐसे करो, उसने कहा था ठाकुर जी आएंगे। और रात में जब सो जाती हैं तो भूल जाती हैं, सुबह उठ करके फिर पूछती हैं नहीं आए ना। सखी आगे बढ़ से आज पक्का आएंगे। अच्छा आ जाएंगे, अच्छा ला नए वस्त्र लेके मैं पहन लूं, तैयार हो जाऊं, ठाकुर जी आएंगे। कैसा सरल स्वभाव है उनका। वो ये भी नहीं कहती कि तूने कल झूठ बोला, कल भी कहा था कि आएंगे लेकिन कल तो नहीं आए थे। प्रेम लक्षण भक्ति वाले का स्वभाव हो जाता है कि उसके स्वभाव व्यवहार में अत्यंत सरलताशीलता आ जाती है। आज जन्माष्टमी है और मीराबाई सुबह से उदास बैठी हैं, बोले हर बार हम ही बुलाते हैं, हम ही उत्सव मनाते हैं, आते तो है नहीं। और सखी ने कह दिया आ जाएंगे। जैसे ही सुना आ जाएंगे, सुन माँ के पास जा और माँ से बढ़िया वाली पोशाक लेके आ, और बाबूसा के पास जा, बाबूसा ने मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए, मैंने कभी पहने नहीं, आज पहनूंगी, लेके आ। तूने कहा ना ठाकुर जी आएंगे। सुंदर श्रृंगार कर रही हैं, सुंदर सजा रही हैं स्वयं को, आ जाएंगे। नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं, खूब आनंद कर रही हैं, झूम रही हैं, और रोज जाती हैं, सबको निमंत्रण दे के आती हैं कि आज मेरे गिरधर लाल जी के आंगन में जरूर आना। क्यों? ठाकुर जी आएंगे। सब लोग कहते हैं मीरा तू तो रोज कहती है। बोले मैं रोज कहती हूं, पर उसने आज ही कहा है, जबकि वो भी रोज ही कहती है, लेकिन ये स्वभाव बन गया है उनका, इतनी सरल है। राव दूधा जी के पास गई, जाकर के बोली बाबू साहब आज जन्माष्टमी है। बोले जन्माष्टमी, चल पहले 2 पद सुना दे। श्री चतुर्भुज भगवान के सामने 2 पद सुना, वहां जाके 2 पद गाए, और 2 पद में सब लोग नृत्य करने लगे, अपने गिरधर लाल जी के सामने आकर के भाव से गा रही हैं, और बार बार मन में यही विचार कर रही हैं कि आज तो आप आओगे ना। करते करते प्रतीक्षा, जैसे ही रात्रि की मध्याह्न रात्रि हुई, और मध्याह्न रात्रि होते ही जैसे ही घंटे घड़ियाल शंख बजने लगे, ठाकुर जी के जन्मोत्सव की जैसे ही जय जयकार हुई, बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सबके तो नेत्र खुले हैं, सब अपने स्थान पर खड़े हो गए, और मीराबाई उसी समय नेत्र बंद करके बैठी हैं। और जैसे ही नेत्र बंद किए हैं, श्याम सुंदर उनके हृदय में ही प्रकट हो गए हैं। सांवरी सूरत है, बंक अदा है, कमल जैसे नेत्र हैं, घुंघराले केश हैं, छोटे से लाल जी हैं, और मीराबाई से कह रही हैं एरी तू तो रोज यूं सोचा कि मैं तो आऊंगो ना, मैं तो आऊंगो ना, देख मैं तो आए गयो, अब तो को भरोसा है क्यों ना कि मैं तेरे पास आऊंगो। और मीराबाई अपने ही मानसी में स्वयं भी एक स्वरूप धारण करके और प्यारे गिरधर लाल जी के साथ में मधुर नृत्य कर रही हैं, आनंद कर रही हैं, पूरी रात नृत्य करती रही। सब उठ कर के खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं, और एक कोने में बाई साहब बैठ कर के नेत्रों से बस अश्रु प्रवाह हो रहा है, शरीर में कोई गति नहीं हो रही है, पर हृदय में प्यारे लाल जी के साथ में विलास कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ये प्रथम दर्शन हुआ बाई साहब को अपने चित्त में। और उस दिन तो ठाकुर जी इतने प्रगाढ़ रूप से विराजमान हो गए, अब बाईसा को भरोसा हो गया कि ये मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे।
मीराबाई के पदों में ठाकुर जी के स्वरूप का इतना सुंदर वर्णन कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने देखा है। मीराबाई को ठाकुर जी का अनुभव होने लगा चारुके से, और अब बाईसा को अपने गुरु की खोज है। एक दिन मीराबाई राव दूधा जी से जाकर के कहती हैं, मैंने कहीं कथा में सुना था कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु का होना जीवन में आवश्यक है। तो राव दूधा जी बोले, तेरे गुरु है ना निवृत्तिनाथ जी, उन्हीं को गुरु मानो। तो बाईसा बोली कि वो तो मेरे शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने तो मुझे शिक्षा दी है, मुझे दीक्षा गुरु चाहिए, मुझे दीक्षा गुरु चाहिए, मेरे जीवन में दीक्षा गुरु का आगमन हो। तो राव दूधा जी बोले, अब कहां से तेरे लिए गुरु खोजूं, तू बता। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई अपने गिरधर लाल जी के सन्मुख गई और सामने जाकर के प्रण लिया कि रोज हमारे मेड़ता में संत आते हैं, कल जो भी पहले संत आएंगे मैं उन्हीं को अपना गुरु मान करके उनसे दीक्षा ले लूंगी, वही मेरे गुरु होंगे। और भगवान ने अनुग्रह करके ऐसा कहते हैं कि बाईसा को रात्रि में स्वप्न आया, और स्वप्न में ठाकुर जी महाभारत युद्ध में विराट रूप धारण करके अर्जुन को पूरा अपना रूप दिखाते हैं। सब ऐसा बाईसा को नित्य लीलाएं दिखती थी अपने स्वप्न में। और उसमें ठाकुर जी कह रहे हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, मैं पूरे विश्व का जगत गुरु हूं, मुझसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। सुबह उठते ही मीराबाई हंसने लगी, बोले, लाला स्वप्न में आकर के मेरे गुरु छीन रहे हो, ऐसे बता रहे हो कि मुझे ये गुरु मान ले, लेकिन आप तो मेरे पति हो, आप तो मेरे प्रियतम हो, प्रियतम को मैं गुरु कैसे मानूं? वैसे तो प्रियतम गुरु है, पति गुरु ही है, लेकिन नहीं, मुझे आपकी प्राप्ति के लिए अन्य गुरु की आवश्यकता है। अब जो भी हमारे नगर में आएंगे मैं उनको गुरु मानूंगी। और उसी समय रैदास जी का आगमन हुआ। प्रथम संत के रूप में मेड़ता में रैदास जी आए। रैदास जी खबर जैसी पड़ी, मीराबाई गई, चरणों में प्रणाम किया, लेकर के राव दूधा जी उनको आए, और मीराबाई ने कहा कि आप मुझे अब दीक्षा प्रदान करो। रैदास जी बोले, दीक्षा का ऐसा कोई क्रम तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन तुम्हारा संकल्प था कि जो पहले संत आएंगे उनसे मैं दीक्षा लूंगी। तो इस भाव से उन्होंने अपने गले की माला उतार करके बाईसा को पहना दी और एक तारा दे दिया। एक तारा जो मीराबाई बजाती हैं, जो अनेक रूपों में स्वरूपों में दिखता है, और वो एक तारा दे दिया। बोले, ये तुम्हारी माला है मेरी तरफ से, इस पर केवल तुम ठाकुर जी का भजन करना। देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गाय मानस चराम्य हम। बंधुओं, वीणा या तो ठाकुर जी ने नारद जी को दी है या रैदास जी ने मीराबाई को दी है। एक तारा दे दिया। अब तो मीराबाई को ऐसा साधन मिल गया, पूरे दिन उस एक तारे को बजाती हैं, ठाकुर जी के सामने मधुर मधुर कीर्तन गाती हैं, खूब भाव से नृत्य करती हैं। वहां पर रैदास जी ने एक पद भी गाया और उस पद में मीराबाई खूब नाची। तब से मीराबाई वो एक तारा लेकर के रहने लगी। अब वह घड़ी आई जिस घड़ी को मीराबाई कभी नहीं चाहती थी कि उनके जीवन में आवे। क्या? श्री राव दूधा जी की मृत्यु। मीराबाई के दादाजी, जिन्होंने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूं मीरा का ब्याह होने नहीं दूंगा मैं, लेकिन ठाकुर जी कुछ भी हमारे अनुकूल रहने नहीं देते। बड़े खेलते हैं महाराज, जहां हमको लग रहा हो ना कि ऐसे चलने पर हमारा सब बढ़िया चलेगा, तो ठाकुर जी का भी स्वभाव है कि उसमें कुछ विपरीत किया जाए, अब थोड़ा सा इसके साथ खेला जाए। राव दूधा जी रात्रि में बीमार हो गए। सुबह जैसे ही मीराबाई को पता चला, दौड़ करके गई, अपने दादाजी को अस्वस्थ अवस्था में देख करके बाईसा रोने लगी। मीराबाई ने अपनी गोद में अपने दादाजी का सर रखा। राव दूधा जी बोले, मीरा कीर्तन सुना, कोई पद सुना।
और मीराबाई अपने दादाजी को पद सुनाती। और वो पद सुनते सुनते जैसे पद विश्राम हुआ, राव दूधा जी ने मीराबाई का हाथ पकड़ के कहा, मीरा, अब मुझे पता चल गया है कि मेरे जाने का समय आ गया है। मीराबाई बोली, आप ऐसा मत कहो, एक आप ही तो हैं जिनके कारण मैं इतनी निर्भीकता से भजन करती हूँ, अपने गिरधर की सेवा करती हूँ। आप जानते हैं ना दादाजी, आपके जाते ये परिवार के लोग सब मेरे साथ क्या करेंगे, ये मेरा विवाह कर देंगे। मैं बाध्य हूं, मैं अब इनको रोक नहीं सकता। मीराबाई खूब अपने गिरधर लाल के सामने जाके खूब उनको डांटती हैं, फटकारती हैं। बोले, खुद भी नहीं आते हो और मेरा जो है उसको मुझसे छीन भी रहे हो। स्वयं तो आते नहीं और जिसके आश्रय में मैं रहती हूं उनको मुझसे दूर क्यों कर रहे हो आप। दौड़ करके फिर गई राव दूधा जी के पास, तो जाकर के देखा, चार भुजानाथ गिरधर लाल, चार भुजानाथ गिरधर लाल, चार भुजानाथ गिरधर लाल, ये कीर्तन चल रहा था उनके मुख से। चार भुजानाथ इनके कुल के देवता हैं और गिरधर लाल मीराबाई के हैं। मीराबाई गई, जाके हाथ मलती हैं, चरण मलती हैं, सिर पर कुछ रखती हैं, लेकिन समय हुआ और श्री राव दूधा जी चले गए। बहुत रोई मीराबाई। ये एक पहला संसारी ऐसा क्रम था जिसमें मीराबाई रोई हैं। बाकी कल की कथा में आप मीरा चरित्र में और भी सुनेंगे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बाई साहब कभी संसारी किसी प्रलाप में रोई नहीं। और वो भी इसलिए नहीं रोई है कि दादाजी जा रहे हैं, वो इसलिए रो रही हैं कि मेरे भक्ति के प्रवर्तक जा रहे हैं, मेरे प्रथम गुरु जा रहे हैं। बहुत रोई बाई साहब, 3 दिन तक मूर्छित रही अपने दादाजी की स्मृति में। 3 दिन बाद जब होश आया, लाल जी की सेवा करती हैं, लेकिन रूठ गई हैं ठाकुर जी से, या आपने मेरे दादाजी को क्यों दूर किया। और अब वही होने लगा जो नहीं होना था। बाई साहब के विवाह का पूरा क्रम प्रारंभ हो गया। जो आपके परिवार की बुआ थी, उन्होंने मेवाड़ में जाकर के ऐसी योजना बनाई कि मैं कुछ दिनों के लिए अब मेड़ता जा रही हूं, मुझको लिवाने के लिए, वापस बुलाने के लिए भोजराज को ही भेजना, जिससे मीराबाई का विवाह निश्चित होना है। मुझको लेने आएगा, मीरा को देख भी लेगा। गुण सुन करके, स्वभाव सुन करके तो परिवार के लोग राजी हो ही गए थे कि हमको मीरा पसंद है, हम ब्याह कर लेंगे, लेकिन एक बार देख भी लो और ये मुझको लेने आएगा, इस बहाने से मीरा को देख लेगा तो और कार्य सिद्ध होगा। मीराबाई जानती थी। आज माँ ने सुबह आकर के कहा, मीरा थोड़े अच्छे से कपड़े पहन लो, थोड़े अपने केश संवार लो और थोड़ा व्यवस्थित रहना। क्यों, आज ऐसा क्या है, आज क्यों व्यवस्थित रहना, बस कह रही हूं ना व्यवस्थित रहो। मीराबाई समझ गई कि कोई, अब दादाजी तो नहीं है, अब ये लोग मानेंगे नहीं। भाई साहब बोली, हाँ मैं श्रृंगार करके आती हूं। एकांत में गई, ठाकुर जी की तरह काली काली यहाँ पर पूरे काजल लगाए आई, यहाँ पर सुंदर मोटी मोटी बिंदी धरे आई, सिर पर मोरपुच्छ जैसा धारण कर लिया और बिल्कुल बैरागन जैसा भेष। जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागन हूं। आ गई भाई साहब। घर परिवार के लोग देखे, अरे राम राम, ये क्या करके आई है, ये कैसे बन के आई है। बोले, मैं तो ऐसे ही रहूंगी, चाहे आपको जैसा लगे। बाई साहब की माँ ने सब सखी जो बाई साहब के साथ रहती उनको कहा, इसका मुंह धुलवा देना और इसको थोड़ा ठीक कर देना, वो आ रहे हैं भोजराज, देखेंगे। सब ने कहा, लेकिन बाई साहब पे कहाँ, वो तो ठाकुर जी के सामने बैठी है, लड़ रही हैं ठाकुर जी से, देख लो। क्यों नहीं बताने आते हो संसार को कि आप मेरे हो, मैं आपका वर्ण कर चुकी हूं। अरे एक कैसा संबंध है जहां पर पत्नी को बार बार पति के सामने आकर के प्रार्थना करनी पड़ती है कि आकर के सबको बताइए कि मैं आपकी हूं। आज कोई और आ रहा है और आकर के मुझे देखेगा, मेरे साथ वर्ण करेगा, मुझसे विवाह की योजना बनाएगा, ये सब सुनकर के आपको पीड़ा नहीं होती। मीराबाई के भाई जयमल से उन्होंने कहा, सुन, वो भोजराज आएंगे, उनको पूरे नगर में घुमाना, लेकिन यहाँ शाम कुंज में लेके मत आना।
ठीक है। मीराबाई बैठी हैं ठाकुर जी के सामने बैठ करके सुंदर भाव गा रही हैं और उसी समय भोजराज का आगमन हुआ। घर परिवार के लोगों ने कहा भोजराज को थोड़ा जयमल घुमा के लाओ, हमारा मेड़ता कैसा है, और कान में कह दिया, बोले श्याम कुंज जरूर ले जाना, वहां मीरा बैठी होगी, देख लेंगे ये। ठीक है। जयमल के साथ में घूम रहे हैं भोजराज, और जैसे भ्रमण करते करते, वो चाहते ही नहीं थे कि इनको श्याम कुंज लेके जाऊं, दीदी ने बाईसा ने मना किया है, लेकिन तभी भीतर से स्वर आने लगा, प्यारे दर्शन दीजो प्यारे दर्शन दीजो तुम बिन रयो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो। स्तब्ध हो गए भोजराज। जयमल का हाथ पकड़ा, ये स्वर कहां से आ रहा है? अरे आप चलिए ना, ये गा रही हैं। कौन गा रही हैं? हमारी बाई सा, हमारी दीदी सा मीरा। बोले मैंने बहुत स्वर सुने हैं, हमारे राजभवन में एक से एक गायक आते हैं, एक से एक स्वर गाने वाले आते हैं, पर ऐसा ठहराव, ऐसी स्थिरता, ऐसा प्रेम प्रकट करने वाला स्वर मैंने पहली बार सुना है। मैं देखना चाहता हूं, मुझे ले चलो। मारवाड़ के, मेवाड़ के राजा हैं, जयमल कैसे मना करते? जी चलिए। भीतर लेकर के गए। बाई सा हाथ में एक तारा लेकर के गा रही हैं, सामने गिरधर लाल जी का स्वरूप है। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी, ऐसे तुम देखा बिन। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, विरह काल जो प्यारे दर्शन दीजो, प्यारे दर्शन दीजो। मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म। पड़ी तुम्हारे पाए, पड़ी तुम्हारे प्यारे दर्शन दीजो। यहां बाईसा गा रही हैं और पीछे खड़े हुए, खम्भ से सिर लगा करके खड़े हुए भोजराज के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। वो स्वयं से पूछ रहे हैं कि मैं तो भक्त नहीं हूं, मुझ में तो भजन नहीं है, मैं तो कभी ठाकुर जी का दर्शन किया नहीं, फिर मैं इतना सजल क्यों हो रहा हूं, मुझे इतना प्रेम मेरे चित्त में क्यों उमड़ रहा है? मैंने कभी कथा नहीं सुनी, मैंने कभी भजन नहीं किया, मेरे हृदय में इतना विरह क्यों हो रहा है ये स्वर सुन करके? भोजराज ने तो मानो मन बना लिया कि ब्याह करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, चाहे मुझे प्राण त्यागने पड़े, लड़ना पड़े, लेकिन इनको लिए बिना नहीं जाऊंगा, इन्हें स्वीकार करूंगा।
श्री राधा रमन लाल जी के परम सेवाय पूज्य गोस्वामी जी महाराज पधारे हैं। आ जाओ, आ जाओ। तुम बिन